सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पीयूसी के साहित्य गौरव पुस्तक के दूसरा पाठ, जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पहले जान लेंगे लेखक का परिचय। डॉक्टर श्याम सुंदर दास महान हिंदी साहित्यकारों में से एक हैं, जिनका जन्म काशी में हुआ था। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया था। आप हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त थे। आपने अनेक रचनाएं रचित की हैं, जैसे नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, मेरी आत्म कहानी, गोस्वामी तुलसीदास, चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो आदि कुछ ग्रंथों का रचन आपके द्वारा हुई है। आप महान लेखक होने के नाते आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से गौरवान्वित किया था। आप हिंदी साहित्य के महान लेखकों में माने जाते हैं। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास कर्तव्य और सत्यता पाठ में कर्तव्य के बारे में कहते हैं, साथ में सत्यता का भी चित्रण करते हैं। इसके द्वारा लेखक छात्रों को कर्तव्य समझने के लिए और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए अनुरोध करते हैं। लेखक सबसे पहले कहते हैं कर्तव्य के बारे में। लेखक कहते हैं, कर्तव्य एक ऐसी वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म होता है। यदि हम उसे नहीं करेंगे तो लोगों के दृष्टि में, नजरों में हम गिर जाएंगे और हमारा चरित्र कुचरित्र बनता है। लेखक कहते हैं, हर मनुष्य कर्तव्य को सीखता है पहले अपने घर से। पहले मनुष्य के लिए कर्तव्य करना दबाव से होता है। उसका मन नहीं चाहता उसे करने के लिए, फिर भी दबाव के कारण उसे करना पड़ता है। कर्तव्य का प्रारंभ घर से होता है। लेखक कहते हैं, घर में माँ बाप और बच्चों का कर्तव्य होता है। माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चों का देखभाल करना, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना। तो बच्चों के अच्छाई का काम करना माँ बाप का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार लड़कों का या बच्चों का कर्तव्य होता है माँ बाप के प्रति आदर दिखाना, माँ बाप के कही हुई बातों को सुनना। जैसे अनेक कर्तव्य हम घर में देखते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी का कर्तव्य होता है, स्वामी और सेवक का कर्तव्य होता है, स्त्री और पुरुष का कर्तव्य होता है।
ये सभी अलग-अलग कर्तव्य हम देखते हैं। यदि हम घर से बाहर जाएँगे, तो वहाँ पर भी हम कर्तव्य देखते हैं। जैसे मित्रों के प्रति हमारा कर्तव्य, पड़ोसियों के या नेबर के प्रति हमारा कर्तव्य, अंत में प्रजा या लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य। समाज में जीते समय हमारा कर्तव्य होता है कि समाज के अनुसार हमें जीना चाहिए। अपने मनमानी हम नहीं कर सकते। हमें समाज में जीते समय समाज के कर्तव्य का पालन को करना चाहिए। यह हमारा धर्म होता है। कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। लोग अच्छा बात करते हैं और कर्तव्य पूरा न्याय पर निर्भर रहता है। उसी के ऊपर चलता है। इस प्रकार मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देता है। लेखक कहते हैं, मनुष्य के मन में एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें बुरे काम करने के लिए रोक देती है और अच्छा काम करने के लिए हमें प्रवृत्त करती है। यदि कोई मनुष्य खोटा या बुरा काम करता है, किसी के न कहने पर भी वो अपने आप में लजाता है, शर्माता है, साथ में अपने मन में दुखी होता है। उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं, यदि एक लड़का मिठाई को चुरा कर खा लेता है, उसके मन में एक डर पैदा होता है। वह मन में पछताता है और वह सोचता है कि मुझे माँ-बाप से कहना चाहिए था। इस प्रकार चोरी करना एक पाप है और ये कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, वो खुशी से रहता है, बिना डरे हुए रहता है और अपना जीवन सुखी से बिताता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि अच्छा काम करो। बुरा करेंगे तो दुःख जीवन में आ जाएगा। कवि लेखक कहते हैं, हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहती है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। आत्मा हमें कभी भी बुरे रास्ते पर लेकर नहीं जाती है। आत्मा अच्छा रास्ते पर चलते समय हमें ये भी बताती है कि अच्छे बनकर रहो। कभी कुछ लोगों को देखने पर हमें लगता है कि वे बुरे काम करके पैसा कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। उसे देखकर हमें भी लालच होती है, हमें भी करने का मन होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। चाहे हमारा उसमें कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। दूसरे यदि अमीर हो जाएँगे बुरा काम करके, उसे देखकर जलना नहीं चाहिए। हम अपने अनुसार चलेंगे। हमारा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। चाहे कर्तव्य निभाते समय हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन कभी भी धर्म के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर हमें चलना ज़रूरी है। यही रास्ता हमें अंत में खुशी में बदल देगी। फिर लेखक कहते हैं, धर्म पालन करते समय या कर्तव्य निभाते समय हमें कुछ चीज़ें बाधा डालती है। जैसे चित्त की चंचलता, चित्त मतलब मन, चंचलता जिसमें दुविधा से बना रहना। जब मनुष्य में चंचलता रहती है, दुविधा रहती है,
मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर सकता, कर्तव्य को नहीं निभा सकता। दूसरा है उद्देश्य की अस्थिरता। हमारा एक उद्देश्य नहीं रहना, एक एम नहीं रहना, ये भी हमें धर्म पालन करते करने के लिए रोकती है। तीसरा है मन की निर्बलता। अपने आप को वीक समझना, अपने आप को निर्बल समझना, ये भी हमें धर्म पालन करते समय करने के रास्ते पर हमें बाधा डालती है। इसलिए लेखक हमें कहते हैं, मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। मनुष्य इन दोनों के बीच में बना रहता है। एक जगह अच्छा काम करे, दूसरी जगह आलस्य और स्वार्थपरता। यदि हमारा मन पक्का है तो हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे और अच्छा काम करेंगे और धर्म का पालन करेंगे। यदि हम दुविधा में पड़ गए कि करें या ना करें, चंचल यदि हम हो जाते हैं, तो जरूर ही अंत में हम स्वार्थी बन जाते हैं और हम बुरे रास्ते को जरूर अपनाएंगे। और यदि व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, वह घृणा के योग्य, घृणा का अर्थ होता है नफरत, उसका योग्य हो जाएगा। लोग उससे नफरत करने लगेंगे। लेखक कहते हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, और उन सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। बड़े लोगों ने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है, अधर्म को नहीं, झूठ को नहीं। वे कर्तव्य को ज्यादा स्थान देते हैं। लेखक यहां पर एक उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं, एक समय एक अंग्रेजी जहाज जब बीच समुद्र में जा रहा था, उस जहाज में एक छेद हो गया, और जब छेद हो गया तो समुद्र का पानी जहाज के अंदर आने लगा। जहाज पर बहुत सारे स्त्री, पुरुष और बच्चे थे। उन्होंने जहाज को डूबने से या और अपने बचाने का पूरा पूरा कोशिश किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। और अंत में उस जहाज पर रहने वाले सभी पुरुष लोगों ने स्त्रियों को और बच्चों को दूसरे नाव में चढ़ाकर उनसे विदा कर दी, और सभी पुरुष जहाज के ऊपर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे बचाने के लिए, साथ में कहने लगे कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। यहां पर सब लोग उस जहाज के डूबने के साथ मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर कर्तव्य निभाया। क्योंकि यहां पर समाज का एक कर्तव्य होता है कि पुरुष को स्त्री और बच्चों की रक्षा करना, और इन लोगों ने कर्तव्य का पालन किया। वे कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। लेखक दूसरा उदाहरण देते हैं, फ्रांस में होने वाली एक घटना को लेकर। फ्रांस देश में एक जहाज जब डूब रहा था, उसमें वे बहुत सारे लोग थे। जब डूबने वाले जहाज से बचने के लिए उसमें रहने वाले पुरुष, अपने बल के ऊपर चलने वाले लोग, स्त्रियों को और बच्चों को वहीं पर छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए कर्तव्य न निभाते हुए दूसरे नाव पर चढ़कर चले गए, और स्त्रियों को और बच्चों को उसी जहाज में डूबने के लिए छोड़ दिया। इन्हें देखकर पूरा संसार ने उन पर उंगली उठाई। लोग उनसे घृणा करने लगे, क्योंकि ये कर्तव्य नहीं है।
हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि अपने से कमजोर लोगों की रक्षा करना। इस प्रकार लेखक इस पाठ में कर्तव्य को निभाने के लिए कहते हैं। कर्तव्य बड़ा हो या छोटा हो, उसे हमें निभाना चाहिए। उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। धर्म का पालन हमें करना चाहिए। झूठ को त्यागना चाहिए। सही रास्ते पर चलना चाहिए। वही तो हमें अच्छे मनुष्य बनने के लिए या अच्छे इंसान के रूप में जीने के लिए कारण बन सकता है। तो अब हम दूसरा भाग देखेंगे, वो है सत्यता।